थ्योरी क्लियर रहना चाहिए तब अपन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो। ये नीट 2020 का है वो क्वेश्चन है, आप भी नोट करोगे तो कर लो। एक क्वेश्चन आपके पास हो गया कलेक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को और इसका आंसर को भी। देखो अभी बन गया, थोड़ा कंफ्यूजन था, सोचे बन गया, बट इसको अभी आप नोट कर लोगे, फिर आप पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ करे हो वहां लिखे हो। ठीक है, तो भूलोगे ही। इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप सेल डिवीजन नहीं पढ़े हो। जब डिवीजन पढ़ोगे ना तो वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्पैंडल फाइबर कैसे बन रहा है। जब स्पैंडल फाइबर जब अलग अलग होना रहता है सेल को, उस टाइम पे मतलब सेंट्रियोल जब अलग ऊपर नीचे आता है, उस टाइम पे स्पैंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें मतलब सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एक एक प्रोसेस पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हम सेल डिवीजन में नहीं जाते क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर अलग से एक चैप्टर बना हुआ है, तो उसको चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, एक और स्लाइड का सर, दूसरा स्लाइड कोई बात नहीं। हो गया, डायरेक्ट लिख दिए हो। ठीक, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है चैप्टर का बताओ। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। दिख रहा है ना क्लियर? धुंधला थोड़ी दिख रहा है, समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर। अब ये चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या बोल रहा है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब हम लोग का जितने ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उनका क्या बायो बॉटनिकल नेम वगैरह रखते हैं ना। ठीक है, बायो क्या बोलते हैं, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। देखो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखना। नोमेनक्लेचर से हम लोग को पता चला नाम। देखो अगर हम बात करें जनरली, मतलब एक एग्जांपल लेती हूँ एक प्लांट का। ठीक है, एक प्लांट का हम लोग बात करें तो उसका, किसी भी प्लांट का हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग वहां पे क्या नाम लेंगे, कैसा नाम लेंगे? उसका साइंटिफिक नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मतलब जो साइंटिफिक नाम है वो एक प्लांट का या एक स्पीसीज का एक ही रखा गया है, बहुत सारा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उस प्लांट का अगर आप नॉर्मल नेम रखते हो या नॉर्मल नेम बोलते हो, तो क्योंकि यहाँ अलग बोल रहे हैं, कहीं और अलग बोल रहे हैं, यूपी में अलग बोल रहे हैं, एमपी में अलग बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अलग बोल रहे हैं, क्या होता है मतलब जो हम लोग आम भाषा में जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं बाहर जाते होगे तो किसी भी चीज को आप लोग सुनते होगे, अरे हमारे यहाँ तो इसको ये बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको वो बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण क्या रख दिया गया है, एक मतलब रूल रख दिया गया है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या ना हो कि किसी भी चीज के बारे में जब बात करें हम लोग तो उससे क्या ना हो, हमको दिक्कत ना हो उस चीज को समझने के लिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। क्लियर? जिसमें हम लोग उसका क्या देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर देखने के बाद क्या देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर के बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब चलो ठीक है, आप किसी भी चीज का नाम बोलोगे, अब उसको बताना है, सामने वाले को नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, उसके उसके कुछ ना कुछ गुण बताओगे, ऐसी चीजें बताओगे जिससे हम लोग को क्या हो सके, पहचान में आ सके, ठीक है। अब अगर आप लोग बात करते हो किसी नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, किसी पर्सन के बारे में भी अगर आप लोग बात करते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे है ना लंबी लंबी सी गोरी गोरी सी जो आई थी, बहुत अच्छी बोल रही थी, उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी, इस टाइप का। अच्छा ये ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही जैसे कुछ प्लांट का बात करेंगे, जैसे कुछ फ्रूट का बात करेंगे, अरे आता है ना येलो येलो सा रहता है, बहुत मीठा लगता है, ऐसा गर्मियों में मिलता है। मतलब अगर आप उसका नाम नहीं जान रहे तो आप उसके बारे में बताओगे, है ना। या आपको याद नहीं आ रहा तब तो सामने वाला समझेगा, ठीक है। तो उनका कैरेक्टर्स भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टैक्सोनॉमिक, ठीक है, ये लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगराइज, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसकी स्पीसीज पढ़ेंगे, जिनस पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे एंड लास्ट में किंगडम, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसमें सिमिलैरिटीज की बात करें, ठीक है, तो स्पीसीज में क्या होते हैं, मोर सिमिलैरिटीज। जो स्पीसीज है इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, और जो किंगडम है उसमें लेस सिमिलैरिटीज, मतलब कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब ये चीजें आप आगे पढ़ते जाओगे कि किसी भी चीज की हम बात करें तो वो कौन से स्पीसीज में आता है, क्योंकि स्पीसीज में बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकते हैं कि स्पीसीज की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे किसके बारे में बात होगा, जीनस के बारे में बात होगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो उसकी फैमिली के बारे में बात होगा, फिर बात करेंगे तो ऑर्डर एंड क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। तो क्या होता जाएगा वो, मतलब धीरे 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 बढ़ता जा रहा है ना। स्पीसीज में सब एक साथ स्पीसीज को देख रहे थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्पीसीज की, अगर मैं बात करूं तो लाइक ह्यूमन, हम इंसान भी एक स्पीसीज है ना, ह्यूमन भी, ठीक है। कभी ये बोले हो कि ह्यूमन, अरे वो आदमी कुत्ता जैसा दिखता है, वो मजाक करे सो अलग चीज है, बट कोई आदमी क्या कुत्ते तरह उसकी पूंछ निकली हुई है, क्या वो कुत्ते की तरह भौंकता है, या वो बिल्ली की तरह रिएक्ट करता है, या वो चिड़िया की तरह उड़ता है, ऐसा नहीं ना। ह्यूमन क्या है, एक स्पीसीज है, ठीक है। और वो अपने में, मतलब हमको पता है कि ये क्या है, स्पीसीज है, क्लियर, ये चीजें हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आगे बोल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ यू लुक अराउंड, ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आपको क्या क्या दिखता है, क्या क्या दिखता है, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, योर पेट्स हो गए। अगर आप गार्डन जाते हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या दिख गया, प्लांट दिख गया। अब ये मत बोलना कि मैम हम तो एक रूम में बंद है, हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, बैक्टीरियाज होगी जो आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है। प्लांट हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है। योर पेट्स क्यों लिखा है, अगर आप वहां पे अपने डॉग को लेकर गए हो तो, ठीक है। और इंसेक्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, अदर एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, डाइवर्सिटी में ही आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आएंगे, डाइवर्सिटी में ही आएंगे, क्लियर। और क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दे कैन नॉट, देखो कुछ चीजें क्या है आप नहीं देख सकते, अपने नॉर्मल आंख से, खुले आंख से नहीं देख सकते। लाइक एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खुले आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। बट क्या वो नहीं है, वो है, ठीक है। ये चीजें, बट दे आर ऑल अराउंड यू, बट ये चीजें आपके आसपास हैं, और ये भी डाइवर्सिटी का ही, हमारे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड दैट आर known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब हमारा जो जितना भी स्पीसीज है 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। इसके बारे में हमको क्या है, पता है, नोन, ठीक है। इतने सारे स्पीसीज के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। 1 पॉइंट मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज है, मतलब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है,
इसमें से हम लोग सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन को ही जानते हैं, ठीक है। बट रॉबर्ट मे ने बताया था कि 7 मिलियन अभी भी क्या है, 7 मिलियन क्या है, अननोन है। 7 मिलियन क्या है, अननोन है, हमको पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और इसको कौन बताए थे, रॉबर्ट मे, ठीक है, रॉबर्ट मे ने बताया था। ये क्या है, अभी भी अननोन है, मतलब आप आगे चल के चाहो तो इसमें रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अभी भी 7 मिलियन क्या है, अननोन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टैक्सोनॉमी, टैक्सिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, एंड नॉर्म्स का मतलब लॉ, ठीक है। किसी भी चीज को अपन क्या कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट से, टैक्सोनॉमी मतलब एक अरेंजमेंट से उसको रखना, एक किसी भी तरह एक अरेंज करके, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों को ये सब जानना, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिस वर्ड वाज proposed by AP Day, ठीक है। ये इन हिज बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी उनके बुक का नाम है, ठीक है। इसको देख लेना, ये पूरा मतलब थ्योरिकल है। और एक होता है ICBN, एक मिनट आगे देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब सीधा सीधा समझ सकते हो, नोमेनक्लेचर मतलब उसका नाम रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें नहीं दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। ये देखो, जैसे कि हम लोग बात करें पोटैटो की, ठीक है। जैसे मैंगो का तो सब जानते हो, मैग्नीफेरा इंडिका सबको याद है नॉर्मल से, ठीक है। तो मैग्नीफेरा एग्जांपल कर देखे तो मैग्नीफेरा, ठीक है, ये उसका क्या है, नेम है। और जो इंडिका है, ठीक है, ये उसका क्या बोल सकते हैं अपन, इसको सरनेम बोल सकते हैं। जैसे अपन नेम, जैसे मैं बोल दूं मेरा नाम वर्षा है, तो अपन सरनेम भी देंगे ना, कि मैं पूरा अपना सरनेम भी बताऊंगी, ठीक है। वैसे ही क्या रहता है, इनका भी रहता है, ठीक है। तो एक होता है इनका नेम बोल सकते हो, एक को इसका क्या बोल सकते हो, सरनेम बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, देखो, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है उसका जीनस, क्लियर। तो ये है, ये एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जिसको अपन नॉर्मल बोल सकते हैं, जैसे हम लोग नाम और सरनेम साथ में लिखते हैं ना, मतलब अलग से नाम नहीं बोलते, वैसे ही, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। इस चैप्टर को अपन और अच्छे से करेंगे, अभी फिलहाल जो थ्योरी जो बोल रहा है उसको समझो। उसके बाद एक एक के बारे में जब पढ़ेंगे, देखो स्पीसीज के बारे में, जीनस के बारे में, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। ये सारी चीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उसको कैसे अपन डील कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये थ्योरी देख लो, ठीक है। कैरोलस लिनियस इज द फाउंडर ऑफ बायोनॉमिकल जो है सिस्टम है, ठीक है, उनके क्या है, फाउंडर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये वाला, ये देख लो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एकदम स्टार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ICBN और ICZN, ठीक है। इसमें जो है नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर का ही है, ठीक है। ये वाला जो है ये प्लांट बुक है, ठीक है। और ये क्या है, एनिमल या जूलॉजी बोल सकते हो, ठीक है। एनिमल या इसको बोल सकते हो जूलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, बस ये चीज याद रखना, ICBN और ICZN, ठीक है। ये चीज को पूछता है, कैसे पूछता है, इससे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। फिलहाल ये जो थ्योरी की जो चीजें मैं बताई हूँ इसको आप नोट कर लो, नोट कर लो। यहाँ पे भी देखो NCERT में भी दिया हुआ है, हाँ ये अभी इसको हम लोग बना बना के लिखेंगे भी,
जैसे वहां क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, उसका सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस से आप लिखे हो है ना, किंगडम लिखोगे, फाइलम लिखोगे, है ना, इसको ना मतलब देता है उसमें एग्जाम में, इसका जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से लिखना, ठीक है, उसको भी ऑप्शन में देगा, जैसे वो क्वेश्चन में दिया कि कौन सा राइट है, वही दिया होगा मेरे ख्याल से, वही है ना। हाँ देखो, ये सीक्वेंस पूछता है, तो आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले आप ऑर्डर लिख दिए, क्लास लिख दिए, ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका भी मैं बता रही हूँ, इसको जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, जान रहे हो कि नहीं। किंगडम, फिर क्या है फाइलम, फिर क्या है क्लास, फिर ऑर्डर, ऐसे लिखना कॉपी में जब लिखोगे तो, ठीक है। फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर क्या है स्पीसीज, मतलब समझ रहे हो, ऐसा जा रहा है ना, इसको ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर जब आप लिखोगे तो इसको इस सीक्वेंस में ही लिखोगे, कभी भी इसको ऐसे सीधा नहीं लिखते, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। दिखाओ एनसीईआरटी में को, इसका जो सेकेंड चैप्टर आप लोग पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, वहां से आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें तो आप थ्योरीज के बारे में समझोगे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर से देखना मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक स्पीसीज के बारे में, सारी चीजों के बारे में आप लोग जानते जाओगे, ठीक है। अभी स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग नहीं जान रहे हो, ठीक है। ये देखो यहाँ एक कैटेगरी बना हुआ है, जैसे कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम दिया है, इधर बायोलॉजिकल नेम दिया है, उसका जीनस दिया है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम डिवीजन, ये वाला टेबल पढ़ना है, इसको याद करना, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वसुधा आप भी देख लेना। हाँ देखो, जब आप लिखोगे ना, या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देता है, वो मैं क्वेश्चन तुमको दूंगी, ठीक है। किंगडम से स्टार्ट वैसे किंगडम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो या तो इधर से रहेगा या तो इधर से रहेगा, वही है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, चीजें वही। देखो वसुधा, ये वाला आपका दिया होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, टेबल मैं लिख दी हूँ, इस टेबल को जो है पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। इसमें जो दिया है, इसमें याद करने के लिए इसका नॉर्मल देखो, यहाँ पे देखो पहले लिखा है किंगडम, दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है ऐसा, दिख रहा है, चीजें वही है, डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे देख, वैसे देखते हैं तो स्पीसीज वगैरह से देखते जाते हैं, ठीक है, वो मैं जब पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी। किंगडम के बारे में जान, मतलब इस चैप्टर में आप लोगों को क्या जानना है मैं वो बताती हूँ। इस चैप्टर में तो पहला जो थ्योरी दिया है, ठीक है, आईसीबीएन, आईसीजेडएन के बारे में जान लेना, ठीक है, थोड़ा सा टैक्सोनॉमी के बारे में जान लेना, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखना वगैरह, ये सारी चीजें, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। और क्या जानेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है, उस कैटेगरीज के बारे में जो मैं बताई, ठीक है, लाइक स्पीसीज के बारे में, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 एग्जांपल थे, इसको आप याद कर लेना, इसके साथ मैं कुछ और इंक्लूड कराऊंगी, कुछ कुछ और बता के ऐड कराऊंगी, उसको याद कर लेना। और इसका जो सीक्वेंस रहता है, ये तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन नीट में आता है, ठीक है, ये आता है, ये आता है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जानना है, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, ठीक है, ये चीजें आती हैं, ठीक है, इसके बारे में बस जानना है। और इतनी सारी चीजें मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है,
जब अपन सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो वहां पे फिर अपन का क्या हो जाएगा, मेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किंगडम के बारे में अपन जाए, देखो किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा पढ़ोगे, किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है, ऐसे एक एक किंगडम, किंगडम फंजाई, टोटल 5 किंगडम अभी है, ठीक है। तो उन सब के बारे में पढ़ोगे तो सेकेंड चैप्टर से आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। फिलहाल के लिए इसको समझते चलो, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड है ये। पहले इससे आपको रूबरू करवा रहा है कि ये है क्या, उसके बाद उसका किंगडम बताएगा, ठीक है, कि दो क्लासिफिकेशन कौन दिया, तीन कौन दिया, ये सारी चीज सेकंड चैप्टर का बात है, इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, और कौन दिया है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया, इसको भी लिख लो। अभी तक हम लोग को ये क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक हम लोगों को कितना पता है, 1.7 to 1.8 मिलियन ही हमको क्या है, नोन है, बाकी क्या है, उतने स्पीसीज है हमको पता है, बाकी क्या है, अननोन है। कितने अननोन है, लगभग 7 मिलियन तक अननोन है। इसको कौन बोले थे, रॉबर्ट मे ने बोला था, ठीक है, कि लगभग 7 मिलियन तक क्या है, अननोन है। अभी उनके बारे में पता ही नहीं है। आगे चल के आप चाहो तो क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इस पे, ठीक है वसुधा, रिसर्च करना है, एक आध स्पीसीज आप भी सेंटेंस बनो, खोजो, और क्या। केमिस्ट्री में भी देखे होगे, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें भी है ना, रहने को बहुत सारा काम है, कोई बेरोजगार नहीं रहोगे, चाहो तो ये सब भी ढूंढ सकते हो, एक आध नाम तुम्हारा भी आ जाएगा साइंटिस्ट में, इन्होंने इसका खोज किया करके, तुम्हारे वो पढ़ेंगे उसको, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उन लोग पढ़ेंगे कि ये किसने ढूंढा। देखो ना, अपन को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। 1.7 to 1.8 मिलियन ही हमको क्या है, नोन है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको याद रखना। और अननोन की बात करें तो 7 मिलियन तक क्या है, अननोन है। और ये बात को किसने बोला था, रॉबर्ट मैंने बोला था, ठीक है। रॉबर्ट है ना, मैं रॉबर्ट लिखा है, रॉबर्ट, रॉबर्ट मैंने बोला, ठीक है। वह सुधा, वो रॉबर्ट नहीं है, रॉबर्ट में है, ओके। आज नीट का एक क्वेश्चन बताई हूँ, ठीक है, कल से पीडीएफ में इंक्लूड करके लाऊंगी नीट के क्वेश्चंस, ठीक है। आपको मैं कुछ वर्क दी थी, किए हो, कौन सा चैप्टर, तो अंडरलाइन किए हो तो ठीक है। अंडरलाइन, अंडरलाइन को मैं नहीं बोल रही, अंडरलाइन अलग चीज है। आप जो